राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर नंदुरबार पहुंची ही थी कि इसी नंदुरबार से कांग्रेस के पूर्व पालक मंत्री और पूर्व खेल मंत्री पद्माकर वल्वी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मंच पर पुराने साथी अशोक चौहान भी मिले, वही भूल कर बैठे जो एक महीने पहले बीजेपी में शामिल होते हुए अशोक चौहान से भी हुई थी। पद्माकर वल्वी ने अशोक चौहान की तरह इस संबोधन के दौरान बीजेपी प्रदेश नेता बोलने के बजाय कांग्रेस प्रदेश के नेता बोल दिया। ये सुन खुद अशोक चौहान भी हंसने लगे। आणि काँग्रेसचे सर्व ज्येष्ठ नेते, आपलं भाजपचे ज्येष्ठ नेते साहेबांसारखीच चूक झाली माझी। महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळेजी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाजपचे मुंबई भाजपचे सवयीचा परिणाम है। वैसे कह रहे हैं कि आदिवासी और गरीब जनता की सेवा के लिए कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा है। जो भाजपा सरकार केंद्र और राज्य की आदिवासी समाज के लिए, खास गरीबों के लिए जो कुछ योजनाएं चला रहे हैं, नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इससे प्रभावित होकर हम भाजपा में प्रवेश किया है। साल भर से चल रहा था, अभी मौका लिया क्योंकि मुझे लोकसभा में प्रचार करने का है। अगर मैं पार्टी का काम नहीं करूंगा तो कल पार्टी मुझे कोई जवाबदारी नहीं देंगी। कहते हैं जब जहाज डूबता है तो उसमें से चूहे सबसे पहले कूदकर भागते हैं, लेकिन कांग्रेसी जहाज का आलम यह है कि उसमें से हाथी घोड़े सभी भाग रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंचने तक कांग्रेस के और भी कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर बीजेपी कहती है कि लोकसभा चुनाव आते आते 50% कांग्रेस साफ हो चुकी होगी। जो भी उम्मीदवार देंगे भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से हमारी महायुति चुन के आएगी, 45+ चुन के आएगी। जो भी शिंदे जी के कैंडिडेट होंगे, जो भी अजित पवार जी के कैंडिडेट होंगे, वो हम चुन के लाने का, हम 51% वोट लेकर चुन के लाने का हमारा प्रयास है। और जो भी चेहरे आएंगे वो हमारे लिए स्वागतार्ह है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते होते कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम की अशोक चौहान से मुलाकात की खबरें आईं। हाल ही में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार की घोषणा के बाद वो ठाकरे पर जमकर बरसे थे। अशोक चौहान ने इस मुलाकात पर कहा कि कांग्रेस से मेरा संबंध बहुत पुराना है और कई लोगों से मुलाकात होती रहती है। काँग्रेसमधले माझे संबंध जुनेच आहे, त्याच्यामुळे अनेक लोक भेटत राहतात। बाकी सांगितलंय बावनकुळे साहेबांनी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम मिलिंद देवड़ा का रहा, फिर बाबा सिद्दीकी। अशोक चौहान ने भी झटके दिए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्रियों ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और करुणाकरण की बेटी पद्माजा वेणुगोपाल ने पार्टी छोड़ी। नरसिम्हा राव सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे सुरेश पचौरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश से गुजर जाने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी के साथ इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 20 छोटे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इस तरह राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक ब्रिजपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा सभी भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश ढेर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। कि दूसरे की पार्टी बना फोड़कर या दूसरे के नेता फोड़कर, दूसरों का घर फोड़कर खुद का घर कभी सजाया नहीं जा सकता। अपने दम पर अपना घर सजाया जाना पड़ता है। तो ये दूसरों का घर तोड़कर अपना घर सजाए जा रहे, तो ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्लोगन में विपक्ष इसके हर शब्द पर कटाक्ष कर रहा है। इस बीच पार्टी में भविष्य न तलाश पा रहे नेताओं का टूटना जारी है। 17 मार्च यानी इस रविवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा
मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली के साथ खत्म होगी, लेकिन तब तक कांग्रेस कितनी बचेगी कहना मुश्किल है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।